जिंदगी में मोह तो बहुत सारी चीजों का होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों की कामना कर बैठते हैं जो चाहकर भी हमें नहीं मिल सकती, ये हम जानते हैं। लेकिन चाहकर जो चीजें आपको मिल सकती हैं, आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप 20 रुपए बचा सकते हैं, तो ये तो एक्सट्रीमली पॉसिबल है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20 रुपए में आपको एक योजना में इन्वेस्ट होने का मौका मिल सकता है, तो आपको लगेगा कि जल्दी से बताओ। तो सर, जल्दी से जानना चाह रहे हैं हमारे लिसनर्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जिसके लिए उन्हें इस योजना से जुड़ने के लिए सिर्फ 20 रुपए खर्चने हैं। क्या है सर ये स्कीम? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें हर साल जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको 20 रुपए का प्रीमियम देना है। 20 रुपए? 20 रुपए का। 20 रुपए में एक चॉकलेट भी आ जाती है सर, आराम से। आप देखेंगे एक चाय का कप भी 20 रुपए में आता है आजकल तो। और एयरपोर्ट पे चाय पियेंगे तो 75 रुपए की। उससे सस्ते में ये जो योजना है उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, 20 रुपए सिर्फ। सो ये जो है स्कीम, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 18 से 70 साल की उसकी आयु होनी चाहिए। और ये जो है आपकी एक्सीडेंटल डेथ को कवर करता है, एक्सीडेंट डेथ और डिसेबिलिटी को। ओके। इस स्कीम में फिर आपके पास जो है एक पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इस स्कीम को जो है संचालित करते हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ओके। बीते सालों में जब से ये स्कीम लागू हुई है, करीब 1,15,000 क्लेम सेटल हुए हैं 2,000 करोड़ रुपए के। ओके। तो जहाँ पे भी कोई ये इस तरह का हादसा हुआ हो, उसमें 2 लाख रुपए पर कवरेज इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है। ओके। और नॉमिनी को तो इसलिए हर स्कीम, जो भी कोई फाइनेंशियल स्कीम है, उसमें नॉमिनेशन जरूर करवाना चाहिए लोगों को। ओके। इससे क्लेम सेटल होने में आसानी रहती है और 1 या 2 दिन में कई बार क्लेम सेटल भी हो जाता है। और ये जो इसको आधार से लिंक्ड करके इसको जोड़ा गया है, ये कौन सी? ये सरकार की वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो उसमें आधार को एक डॉक्यूमेंट माना गया है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया जी, जिसको आई थिंक आज की तारीख में तो करीब करीब देश की पूरी जनता आधार से कवर्ड है जी। तो और क्या इसके लिए वैसे आधार होना मैंडेटरी है या विदाउट आधार भी होता है? इसमें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये सीएसपी चैनल के थ्रू होती है, कस्टमर सर्विस पॉइंट के, वहाँ जितने भी जनधन के अकाउंट खुलते हैं वो आधार इनेबल्ड ही होते हैं जी। तो वो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस पॉलिसी के लिए होती है, उसमें आधार का इस्तेमाल होता है जी। सर, अभी दिसंबर का ये मंथ है, बहुत जल्द नए साल का आगाज होने वाला है और आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ नया होने वाला है। आप जनवरी में शायद रिटायर हो रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए माला जी, मैं पिछले करीब 37 साल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड हूँ जी। और इस दौरान मेरे को अलग अलग जगह अलग अलग असाइनमेंट में काम करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस गेन किया जी। लेकिन उस एक्सपीरियंस से हटके मैं अब चाहूंगा कि रिटायरमेंट के बाद कुछ मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने में कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दे पाऊं। उसके लिए मैं कुछ ट्रेनिंग लूंगा और फिर अपना कुछ समय ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने में व्यतीत करूंगा, छोटा सा एक बागवानी बना के। और इसी में एक है मशरूम कल्टीवेशन। मेरा बड़ी इच्छा है कि मैं मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकूं जी। इसी के अलावा मेरे और कुछ शौक पूरा करना चाहूंगा जो मैं पिछले 35-36 साल में नहीं कर पाया। उसमें से एक है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखना। पहले सीखना है, फिर लोगों के सामने उसको पेश करना। तो मतलब अब आप अपनी आपका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जो है, उससे बिल्कुल ही यू टर्न लेके एक डिफरेंट क्षेत्र में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि आज के जमाने में जैसा मतलब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है, उसपे लोग खाली अपने जो कार्य क्षेत्र से ही संबंधित कार्य पे ही नहीं जोर देके दूसरी और चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं जी। ऐसा मेरा मानना है। और बैंकिंग तो 35-36 साल कर ही लिया है हमने। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम जो अपने आसपास के लोगों को जो भी हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, वो सेवाएं जारी रहेंगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे और किसी को भी कोई एडवाइस चाहिए तो जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। आज के रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट जुड़े श्री दिग्विजय सिंह रावत, जो कि हैं जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल
दिल्ली ब्रांच। आज रेनबो हेल्पलाइन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे, यानी अपनी मस्त आरजे माला को, और आप इसी तरह से रेनबो के साथ बने रहिए। नमस्कार।